हेलो टू एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मेंडल्स के लॉ। मेंडल्स का एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि हम कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जैसे कि हम जानते हैं कि मेंडल जो थे, मेंडल ने 3 प्रकार के लॉ दिए थे। फर्स्ट प्रभावितता का नियम, सेकंड पृथक्करण का नियम, और जो थर्ड है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि जो 2 लॉ थे फर्स्ट वाले और सेकंड वाले, पृथक्करण का नियम और प्रभावितता का नियम, ये दोनों ही नियम जो थे वो एक संकर पर या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उस पर बेस्ड थे। लेकिन जो सेकंड थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है या डायहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो कौन से क्रॉस पर बेस है, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस पर या द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम होता है। और हम जानते हैं कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें क्या होता है कि इस संकरण के अंदर 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए जाते हैं या 2 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण होते हैं, इन 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर एक साथ में उनका क्या कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो इस टाइप से डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या लक्षण की जगह पर हम इनको कह सकते हैं विशेषक भी इनको कहा जा सकता है। तो 2 जोड़ी विपर्यासी विशेषक का उपयोग किया जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत। अब हम देखें तो ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो पूर्णतः कंप्लीटली शुद्ध नहीं था। इट मीन्स इस नियम के बहुत सारे कुछ अपवाद भी थे या एक्सेप्शन थे। तो इसका एक सबसे बड़ा अपवाद या एक्सेप्शन जो होता है वो होता है लिंकेज, जो कि आपने पढ़ रखा है। लिंकेज या सहलग्नता जो होती है इस स्वतंत्र अपव्यूहन का बहुत बड़ा एक अपवाद होती है, लिंकेज या सहलग्नता। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का सबसे बड़ा अपवाद क्या है, लिंकेज या सहलग्नता होती है। और एक बात और नोटिस करने की या नोट करने की होती है, जो कि है जो समान गुणसूत्र या सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, इन सेम क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जितनी भी जीन्स होती है वो सभी तो शो करती है लिंकेज शो करेगी, और डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जितनी भी जीन्स होंगी वो सारी की सारी क्या शो करती है, स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगी। तो सेम क्रोमोसोम पर पाई जाने वाली जीन यह जीन तो क्या शो करेगी, लिंकेज शो करती है। लिंकेज हमेशा समान गुणसूत्र या सेम क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जीनें ही शो करती है, तो लिंकेज शो करेगी। और जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जितने भी डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स क्या शो करती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन को दर्शाती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो लिंकेज होता है या सहलग्नता है वो स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक बहुत बड़ा अपवाद होती है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का लिंकेज जो होती है वो पालना नहीं करती है। तो इसी कारण से ये एक्सेप्शन क्या हो गया, इसका लिंकेज हो जाता है। अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जीनें जीन इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट दर्शाएगी। इस टाइप से हमने देखते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डायहाइब्रिड क्लॉज पर बेस है, प्लस इसका एक्सेप्शन क्या होता है, लिंकेज होता है या संलग्नता होती है, और सेम क्रोमोसोम्स पर पाई जाने वाली जीन जो है वो लिंकेज दर्शाती है, और अलग अलग क्रोमोसोम्स पर जो जीन पाई जाती है वो क्या दर्शा रही है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करती है। तो इस टाइप से अब हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है या स्वतंत्र अपव्यूहन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो जब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम चल रहा होता है तो इस नियम की पालना के तहत क्या होगा कि कोई भी जब दो जोड़ी एलील्स होते हैं या युग्म विकल्पी जो होती है, ये युग्म विकल्पी जब F1 पीढ़ी में इन युग्म विकल्पियों को पास पास में लाया जाता है तो एक जोड़ी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाएंगे या अलग अलग हो जाते हैं, और जो दूसरे जोड़ी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर या दूसरे जोड़ी लक्षण जो होंगे वो क्या करेंगे, पृथक्करण के कारण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं या बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो इसको और डिटेल्स में समझते हैं। जब दो युग्म विकल्पी या जब दो एलील्स को F1 जनरेशन में क्या करते हैं, F1 जनरेशन में पास लाया जाता है तो एक जोड़ी कैरेक्टर्स या एक जोड़ी जो लक्षण है, एक जोड़ी लक्षण का तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ी लक्षण का पृथक्करण हो जाएगा या सेपरेशन हो जाता है। जोड़ी लक्षण का पृथक्करण व दूसरी जोड़ी कैरेक्टर्स या दूसरी जोड़ी जो लक्षण है, दूसरी जोड़ी लक्षण के पृथक्करण से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो क्या होगा कि when two pairs of allele when two pair of alleles when two pairs of alleles are brought together in afferent generation are brought together in F1 generation, segregation of one pair, segregation of one pair, segregation of one pair of character is independent of segregation of other pair of कैरेक्टर्स। इट मीन्स ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या होगा कि हम जानते हैं कि ये जो लॉ है वो दो द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस होता है। मतलब यहाँ पर कितने जोड़ी कैरेक्टर्स लिए जा रहे हैं, दो जोड़ी कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। तो जब दो जोड़ी जो एलील्स है या युग्म विकल्पी है, इन युग्म विकल्पी को या एलील्स को जब हम F1 जनरेशन के अंदर पास पास में लाते हैं तो एक जोड़ी कैरेक्टर्स जो होंगे वो तो सेपरेट हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरी जोड़ी जो कैरेक्टर होते हैं इनका सेपरेशन जो होगा वो पहले वाले कैरेक्टर से क्या होगा, बिल्कुल ही फ्रीली होगा या बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है। तो यही जो नियम है वो क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको और डिटेल्स में समझते हैं तो हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में वो क्या लिए जाते हैं, पेरेंट्स के लिए
पेरेंट्स लेते हैं, तो पेरेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाई। मतलब ये होते हैं गोल व पीले कैरेक्टर्स, राउंड एंड येलो कैरेक्टर्स लिए जाते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं या प्रभावी कैरेक्टर्स होते हैं। और दूसरे कैरेक्टर्स जो लिए जाते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई, जो कि होंगे गोल की जगह पर यहाँ पर अप्रभावी जो कैरेक्टर होगा वो झुर्रीदार या व्रिंकल जिसको कहते हैं, और स्मॉल वाई का मतलब होता है यहाँ पर हरा या ग्रीन कैरेक्टर्स होते हैं। अब हम देखें तो गोल और पीले कैरेक्टर और झुर्रीदार और हरे कैरेक्टर से हम इसका क्या करते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। तो ये गैमेट जो बनेगा वो तो कैपिटल आर से कैपिटल आएगा रहेगा और कैपिटल वाई से कैपिटल वाई, और इसी प्रकार यहाँ पर अप्रभावी कैरेक्टर से भी ऐसे ही कैरेक्टर आएंगे स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब इन दोनों का क्या किया जाता है, क्रॉस कराते हैं। गैमेट्स बन चुके हैं, युग्मक बने यहाँ पर, युग्मक या गैमेट्स। अब युग्मक या गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है, इनका क्रॉसिंग कराई जाती है या संकरण कराया जाता है, और संकरण के बाद इनको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर F1 जनरेशन यहाँ पर प्राप्त होती है, जो कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस टाइप से इनको जो जनरेशन प्राप्त हुई है वो कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। अब इसके कैरेक्टर्स हम देखें तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पर क्या है, प्रभावी है। तो कैरेक्टर्स कौन से हुए, गोल कैरेक्टर्स, और कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई पर क्या है, प्रभावी या डोमिनेंट है। तो कैरेक्टर्स कौन से बनते हैं, पीले, गोल पीले कैरेक्टर है, लेकिन ये कौन सी अवस्था है, विषम युग्मजी अवस्था होती है, विषम युग्मजी अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने अभी देखा कि ये तो जो F1 जनरेशन में हमने क्या किया, दोनों ही एलील्स जो थे, ये एलील्स और ये एलील्स जो था, उनको F1 जनरेशन में पास में लाया। तो एक जोड़ी कैरेक्टर्स जो होते हैं उनका सेपरेशन जो होता है वो दूसरे जोड़ी कैरेक्टर्स से बिल्कुल ही फ्रीली होता है। मतलब कि यहाँ पर जो गैमेट्स बनेंगे वो क्या क्या गैमेट्स बन सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल आर के साथ में एक स्मॉल आर कैरेक्टर्स बन सकते हैं, और कैपिटल वाई के साथ में बन सकते हैं स्मॉल वाई कैरेक्टर्स यहाँ पर बन सकते हैं। तो ये जो एक जोड़ी कैरेक्टर्स है और दूसरा जोड़ी कैरेक्टर्स है ये वाला है। तो मतलब ये शेप हो गया बीच का, और ये शेप बीच का क्या हो गया, कलर हो गया। तो ये दो जोड़ी कैरेक्टर्स जो हैं इनका जो पृथक्करण हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से होता है या अलग अलग होता है। इसको और देखते हैं तो किस टाइप से होगा, ये दो जोड़ी कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो एक कैरेक्टर तो होता है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, सीड का शेप, सीड शेप फर्स्ट कैरेक्टर, और सेकंड कैरेक्टर जो होता है वो यहाँ पर कौन सा है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, सीड कलर, सीड कलर। तो अब हम देखते हैं कि ये एक जोड़ी कैरेक्टर जो है उसका सेपरेशन क्या होता है, दूसरे वाले कैरेक्टर से इसका सेपरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो अब हम देखते हैं कि जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई थी हमको, उस F1 जनरेशन में 50% गैमेट्स तो क्या हो रहे थे, कैपिटल आर के प्राप्त हो रहे हैं, और 50% गैमेट्स जो होंगे वो स्मॉल आर के प्राप्त होते हैं। तो 50% युग्मक या गैमेट्स जो होते हैं वो क्या है, कैपिटल आर वाले प्राप्त होंगे। इस युग्मक की या इसी जोड़े की अगर हम बात करते हैं तो 50% गैमेट इसमें हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैपिटल आर मतलब गोल शेप के, और 50% गैमेट्स या युग्मक जो होते हैं वो हमको प्राप्त होंगे स्मॉल आर के प्राप्त होते हैं। मतलब झुर्रीदार शेप वाले भी कैरेक्टर्स हमको या गैमेट्स कितने मिलते हैं, 50% देखने को मिलते हैं, और 50% गैमेट्स हमको गोल या कैपिटल आर वाले भी देखने को मिलते हैं। अब ये दो गैमेट्स तो 50% हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन जब युग्मक में कैपिटल आर और स्मॉल आर के अलावा भी कुछ गैमेट्स हमको देखे थे, वो कौन से देखने को मिले थे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी हमको यहाँ पर साथ में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई भी जुड़ सकता है और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई भी जुड़ सकता है। तो ये गैमेट्स भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन
इनका जो पृथक्करण है वो क्या हो रहा है, स्वतंत्र रूप से होता है। और इसी प्रकार यहाँ पर सीड कलर मतलब सेकेंड कैरेक्टर्स जो है उसका गैस पृथक्करण भी क्या होगा, स्वतंत्र रूप से इनका पृथक्करण होता है। तो यहाँ पर भी 50% गैमेट, इस जोड़े की बात करते हैं हम, तो 50% गैमेट्स जो होंगे वो कौन से प्राप्त होंगे, कैपिटल वाई के प्राप्त होंगे, मतलब येलो कलर के प्राप्त हो सकते हैं। और 50% गैमेट जो होंगे वो स्मॉल वाई वाले प्राप्त होंगे। स्मॉल वाई वाले मतलब छुरी येलो कलर ग्रीन कलर के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो 50% येलो प्राप्त होते हैं और 50% ग्रीन कलर के सीड्स भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वही कंडीशन यहाँ पर जिस प्रकार से कैपिटल आर के साथ में कैपिटल वाई जुड़ सकता था, उसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल वाई गैमेट के साथ में कैपिटल आर या स्मॉल आर कैरेक्टर्स भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और जो स्मॉल y है उसके साथ में कैपिटल Y प्रकार के गैमेट्स भी जुड़ सकते हैं। और हम जानते हैं जब हम पनेट स्क्वायर बनाते हैं या चेकरबोर्ड जब बनाते हैं तो गैमेट्स बनने की स्थितियाँ यही 4 प्रकार की स्थिति हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। और F2 जनरेशन जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस का देखते हैं तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशो प्राप्त होता है वो हमको क्या प्राप्त होता है, 9:3:3:3:3:1 रेशो हमको यहाँ पर प्राप्त होता है जब F2 जनरेशन में। ये डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो होता है जिसमें कि 9 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो तो कैसे मिलते हैं हमको, गोल और पीले प्राप्त होते हैं। फिर 3 होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं, गोल, हरे, और दूसरे 3 होते हैं वो कैसे होते हैं, छुरीदार, पीला। और एक जो कैरेक्टर होता है हमको मिलता है यहाँ पर छुरीदार हरा कैरेक्टर यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि गोल पीले कैरेक्टर्स जो कि हमने कहाँ लिए थे, पेरेंट्स के रूप में या पैतृक के रूप में यहाँ पर हमने लिए थे, पैतृक। और 3 कैरेक्टर्स जो कि गोल हरे थे जो कि हमने पेरेंट्स में इनका नहीं लिया था। और छुरीदार पीला इनको भी हमने पेरेंट्स के रूप में या पैतृक के रूप में नहीं लिया था, हमने पेरेंट्स के रूप में सिर्फ गोल पीले और छुरीदार हरे प्राप्त किए थे। तो ये पैतृक है। और ये जो गोल हरे और छुरीदार पीले कैरेक्टर्स थे जो कि हमने पेरेंट्स में से लिए ही नहीं थे, मतलब कि ये जो आवृत्ति हमको या फ्रीक्वेंसी जो प्राप्त हुई है वो कौन सी है, पुनर्संयोजन आवृत्ति होती है या न्यू रिकॉम्बिनेशन प्राप्त होता है। पुनर्संयोजन होता है। और हम जानते हैं कि जो पैतृक संयोजन या पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन हमको प्राप्त होता है वो किसके कारण प्राप्त होता है, लिंकेज या सहलग्नता के कारण प्राप्त होता है। तो मतलब 9 रेशो वाला और ये 1 रेशो वाला जो रेशो है वो किसके कारण प्राप्त हुआ है, लिंकेज के कारण प्राप्त हुआ है या सहलग्नता के कारण प्राप्त हुआ है। और ये जो 3:3:2 वाला रेशो है जो कि पुनर्संयोजन है या न्यू फ्रीक्वेंसी है या न्यू रिकॉम्बिनेशन होता है जो कि हमको क्यों प्राप्त हुआ है, स्वतंत्र अव्यूहन के कारण यह हमको रेशो प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्या देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम देखा है, स्वतंत्र अव्यूहन, जिसमें लिंकेज और स्वतंत्र अव्यूहन को किस प्रकार से डिफरेंशिएटेड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।